हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईटी एजुकेटर। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया पिछले वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, देखिए आईटीआई एजुकेटर जो ऐप्स है उस पर अपने पास सारे जो हैं कोर्सेज अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ विजिट कर सकते हैं और डेमो ले सकते हैं। क्लियर चीज़? ठीक है, देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जो वैकेंसियाँ निकली हैं उन वैकेंसियों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ जो अपने पास वैकेंसियाँ हैं वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हैं और पाइपलाइन डिवीज़न की हैं। ठीक है, जो आपके डेट नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ था वो 10 नवंबर को हो गया था। ठीक है, लास्ट डेट जो है अपने पास रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 30 नवंबर है। ठीक है, क्लियर चीज़, और 10 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इन्होंने क्या क्या दे रखा है कि जो वैकेंसी हैं तो उनके बारे में अपने पास डिटेल दे रखी है। टोटल जो वैकेंसी हैं वो अपने पास जैसे वेस्ट बंगाल है तो वहाँ पर कितनी है। ठीक है, और उसी तरीके से अपने पास बिहार है, वहाँ पर कितनी है। तो सबकी अपने पास दे रखी है कि भाई मैकेनिकल की कितनी है, इलेक्ट्रिकल की कितनी है, टीआई की कितनी है, ह्यूमन रिसोर्स में कितनी है। ठीक है, तो सबका जो टोटल किया हुआ है तो यहाँ नीचे अपने पास सारी वैकेंसी दे रखी है जो भी टोटल करके। ठीक है, तो जो रीज़न में जो आपको सूटेबल लगे वहाँ देख सकते हो। तो टोटल जो वैकेंसियाँ अपने पास वो 465 है। कितनी है? 465 वैकेंसियाँ हैं। अब देखिए यहाँ जो एनरेक्शन उन्होंने फिल कराया है, ठीक है, फॉर टेक्नीशियन के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए अपने पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए जो है, ठीक है, ड्राफ्टमैन के, ये सारा वो दे रखा है एलिजिबिलिटी। अब यहाँ देखिएगा ट्रेड डिसिप्लिन इन्होंने क्या मांगा है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल के लिए इन्होंने 3 ईयर 2 ईयर, ठीक है, थ्रू द आईटीआई। तो मिनिमम जो मांगा है इन्होंने कि आईटीआई वाला बच्चा अपने पास फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, सेम यहाँ भी अपने पास क्या है, आईटीआई वाला फिल कर सकता है। ठीक है, तो ये तो क्वालिफिकेशन डिटेल हो गई अपने पास। ठीक है, एज क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है कि भाई कितने एज वाले अपने पास फिल कर सकते हैं। मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 18 साल। और मैक्सिमम जो एज इन्होंने मांगी है वो अपने पास 24 ईयर मांगी है। ठीक है, तो डेट भी दे रखा है अपने पास, इस डेट तक अपने पास कितनी होनी चाहिए, 24 साल तक होनी चाहिए। क्लियर चीज़? ठीक है, अब देखिएगा ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, टेक्नीशियन जो अपने पास है वो 1 ईयर है अगर अपने पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड टीआई है। ठीक है, और यदि ट्रेड अप्रेंटिसशिप असिस्टेंट एचआर अकाउंट है तो वो 1 ईयर है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर उसकी अपने पास क्या है, 15 मंथ है। ठीक है, क्लियर चीज। स्टाइफंड बोला रखा है अपने पास, रेट ऑफ स्टाइफंड पेबल अप्रेंटिसशिप एज अ मंथ सेल हैज बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। ठीक है, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है जो दे रखा है 1961 एंड 1973 उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइफंड मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और रूल 1992 एंड द कॉर्पोरेशन गाइडलाइन जो भी कॉर्पोरेशन ने दे रखा है। अब देखिए यहाँ बात की है उन्होंने अपने पास वो जो है रिलैक्सेशन कितना दे रखा है। ठीक है, अपर एज इज रिलैक्स बाय 15 ईयर अगर एसटी एससी कैंडिडेट है। ठीक है, और 3 ईयर अपने पास ओबीसी कैंडिडेट है। ठीक है, और ट्रेड जो अपने पास है रिजर्व फॉर देम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपर एज इज रिलैक्स बाय अपने पास अगर 10 ईयर है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि भाई सिलेक्शन जो मैथडोलॉजी है वो क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, कि भाई किस तरीके से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी कंसिस्ट ऑफ ए रिटन टेस्ट। ठीक है, तो बोला है कि एक रिटन एग्जाम होगा। सेकंड है रिटन टेस्ट सेल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका कैसा होगा, वैकल्पिक प्रश्नों वाला होगा। ठीक है, क्लियर, जैसा ऑब्जेक्टिव टाइप। देयर सेल बी 100 क्वेश्चन इन रिटन 100 क्वेश्चंस in a written test and the total marks will be 100, each correct answer shall carry 1 mark। ठीक है, कहा है कि भाई अपने पास जो क्वेश्चन होंगे वो अपने पास 100 होंगे। ठीक है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वह 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल नंबर जो होंगे वो अपने पास 100। देयर सेल नो नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर। ठीक है, और कोई अपने पास अगर नेगेटिव मार्किंग अपने पास नहीं होगी अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी बिलो। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने बता रखा है कि भाई किस तरीके से अपने पास पेपर फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अबाउट 75 क्वेश्चन सेल बी फ्रॉम द कंसर्न डिसिप्लिन इन ए डिप्लोमा लेवल। तो देखिए कहा है कि 75 जो क्वेश्चन होंगे यानी कि 75 जो क्वेश्चन होंगे वो अपने पास डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे। जैसे अब किसी ने इलेक्ट्रिकल में अपने पास आईटीआई कर रखी है, इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई की है, ठीक है, डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रिकल से किया तो उसके 75 क्वेश्चन जो होंगे वो अपने पास उसी के होंगे। ठीक है, फिर आगे बोला है इन्होंने, ठीक है, 25 क्वेश्चन ऑन जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड द जनरल नॉलेज। ठीक है, तो बाकी जो 25 मार्क्स का उसमें अपने पास क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ होगा। ठीक है, उसमें रीजनिंग होगा और जीके होगा। ठीक है, क्लियर चीज।
अब देखिएगा 4 ट्रेड अप्रेंटिस वो तो सारा सेम है अपने पास, लेकिन 4 ट्रेड अप्रेंटिस ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और एप्टीट्यूड और नॉलेज अवेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ अपने पास डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने पास क्या HR जो सेशन है, ठीक है, वहाँ अपने पास जो है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, उसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, ठीक है, क्लियर चीज़, और GK आएगी, क्लियर चीज़। और रिटन टेस्ट जो होगा अपने पास उसका टाइम बता रखा है इन्होंने कि 120 मिनट्स होंगे एंड 2 आवर्स का होगा अपने पास, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे हैं इन्होंने अपने पास 40% मार्क्स तो आने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो कट ऑफ बनाने वाले हैं वो बना लेंगे, ठीक है, क्लियर चीज़, ठीक है। टू बी फिल द रिजर्व आउटफिल सीट, ठीक है, जो भी रिजर्व सीट है उन्हें फिल कर लेंगे, अनरिजर्व सीट है वो तो इन्होंने दे रखा है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई हैंडीकैप है तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, ठीक है। जनरल कंडीशन जो है, ठीक है, वो जो दे रखी है वो बता ही दिया आपको, क्लियर चीज़। क्वालिफिकेशन की बात होगी अपने पास, ये पता चल गया होगा टोटल। इसके बाद अपने पास एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिनका सिलेक्शन होता है, बाकी वो सीधा पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपकी अप्रेंटिसशिप स्टार्ट होती है, ठीक है। इसी तरीके की अपने पास न्यूज़ अगर आपको देखनी है, ठीक है, अगर अपने पास कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, ठीक है, तो वो अवेलेबल होता है अपने पास कहाँ पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जो कि ITI एजुकेटर है। इस चैनल को आप अपने पास क्या है कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपडेट रह सकें। ओके, थैंक यू।